एवरीवन, जय हिंद। मैं शिवाय शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। हमने एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आज उस सीरीज के 5वां क्वेश्चन है। अगर इन सीरीज से पहले आपने क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले 4 क्वेश्चंस की सीरीज देख लें। आज जो हमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 10/9/2024 में आपके पास में ये पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन के आपके पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। रमेश परचेज सम आइटम फॉर अ डीलर ऑन 19 November 2019. The bill generated was of ₹5480. He had also purchased some items on 10 November 2019 having the bill value of 9800. He cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payment done within 10 days and 5% for the payment made in cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19th November 2019. हिंदी में क्वेश्चन दिया है, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल का मूल्य 5480 रुपए था। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा जिसका बिल मूल्य 9800 रुपए था। उसने इस बार दोनों बिलों का भुगतान कर दिया और कुल राशि नगद में भुगतान करी। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीदते समय नगद किए जाने वाले भुगतान पर 5% की छूट की योजना देता है तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो आपके पास में दिया है ना, ये क्वेश्चन आपके पास में दिया कंडीशनल डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है आपके पास में कंडीशनल डिस्काउंट का। हिंदी बोलेंगे शर्त के साथ छूट। शर्त के साथ छूट, एक शर्त लगा दी है। छूट तो दे रहा है पर उसके साथ उसने शर्त लगा दी है। शर्त क्या है? बोले अगर आप नगद पेमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। अगर आप 10 दिन के अंदर करते हैं तो आपको मिलेगा 2% का डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या काम करा, पहले 2 केस देख लेते हैं। केस 1 आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में पहले खरीदा है, ये खरीदा है आपके पास में 10 नवंबर को, 10 नवंबर को, और खरीदा है 19 नवंबर को। यहां कितने का माल खरीदा 10 नवंबर को आपके पास में 9800 का। 19 नवंबर को कितना खरीदा है 5480 रुपए का। अब क्या हुआ, जब ये 10 नवंबर को सामान खरीद के लेकर आए तो इन्होंने क्या काम करा, पेमेंट नहीं करा। और इसका पेमेंट कब करा है, 19 नवंबर को आके इन्होंने पेमेंट करा है। और जबकि जो 19 नवंबर को खरीदा है इसको तुरंत भुगतान कर दिया, तुरंत पैसा दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि इनको कितने रुपए की छूट मिलेगी। देखो जो आपने 10 नवंबर को पेमेंट किया है उस पर तो आपको ये 5% का डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपने नगद भुगतान नहीं करा। आपने कब करा, 10 नवंबर वाला पेमेंट अगर आप 19 नवंबर को कर रहे हो इसका मतलब 9 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, मतलब 10 दिन से पहले तक आपने पेमेंट कर दिया है। उसने बोला है ना 10 दिन के अंदर भुगतान करेगा तो छूट मिलेगी 2% की। इसका मतलब जो 10 नवंबर को पैसा दिया है ये 9800 दिया है 19 तारीख को। इस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, इस पर आप बोलेंगे इस पर सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा 2%। 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पर कितना रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 98 का डबल हो जाएगा 196। इसका मतलब 196 रुपए का डिस्काउंट तो उसको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद में उसने क्या बोला है, जो 19 नवंबर को पेमेंट किया है ये हैंड टू हैंड पेमेंट करा है, वो भी कैसा पेमेंट करा है, ये पेमेंट करा है कैश में। या बोल सकते हैं कि पेमेंट कैसे करा है, उसने नगद में भुगतान करा है। अगर वो पेमेंट नगद में भुगतान कर रहा है तो यहाँ पर इसको 2% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसको 5480 रुपए का कितना डिस्काउंट देगा, नगद भुगतान पर उसने बोला है कि आपको 5% की छूट दी जाएगी। तो 5% निकालना है इसका, 5% निकालेंगे तो आप 5% ना निकाल के आप इसका कितना करना है 19/20 करना है। ऐसे यहां पर भी अब 9800 2% ना करके 9800 का 2% ना करके 98/100 कर देते हैं। इससे क्या फायदा हो जाएगा, आपके पास में 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो कट गई। अब आपको ये याद है मैंने आपको बताया था क्लास में पिछली वाली में भी कि आपको 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद करने हैं।
98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9604, 9604 बैठेगा। 98 का स्क्वायर भाई 2 कम करना है 2 और 0 4, 9604 यहां करना है, ठीक है। और आपके पास में 9604 यहाँ पे पेमेंट देना होगा। अब यहाँ बात आती है, जब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 54 का आधा करेंगे 27 और 8 का आधा करेंगे 4। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई किसकी ओर लगानी है, आपको मल्टीप्लाई लगानी है 274 की 19 में मल्टीप्लाई लगानी है। अब देखो समस्या क्या होगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 274 को 19 से मल्टीप्लाई लगानी है। पहले यहाँ लिख लें आप कि 9604 का तो पेमेंट यहाँ हो गई होगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा 274 की आपको मल्टीप्लाई लगानी है 19 में। बहुत सारे लोगों को हार्ड लगेगी, इसकी मल्टीप्लाई हार्ड नहीं है। देखो आप इसको ब्रेक करना सीखें कैसे। 274 की 19 में मल्टीप्लाई लगानी है। अगर 274 20 बार होता तो कितना हो जाता 5480 रुपए होता। और 5480 में से एक बार फालतू लिया हुआ है हमने, तो अगर एक बार हमने फालतू लिया तो कितना फालतू ले लिया 274। 274 माइनस कर लेंगे, 80 में से 74 घटाएंगे 6 रुपए, 54 से गए 52 रुपए। इसका मतलब 5204 मल्टीप्लाई बैठेगी। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, जब वो 19 तारीख को पेमेंट करेगा तो 9604 रुपए ये वाले देगा और 5206 रुपए ये वाले देगा। 6 में 4 जोड़ोगे 10 रुपए, 96 में 52 जोड़ना है आपको। लोग सिंगल सिंगल करके जोड़ते हैं, अगर आप इसे थोड़े करके 100 मानेंगे और 52 जोड़ते 152 होता, पर 4 रुपए फालतू जोड़ लिए हैं तो 4 रुपए घटा दें 148.10। इसका मतलब जब रमेश पेमेंट करेगा 19 तारीख को तो उसको टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा 14,810 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशनल डिस्काउंट के ऊपर है, ठीक है। मेथड अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी आगे वीडियो भी आती रहेंगी आपके पास में इन्हीं अच्छे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चैनल को आप विजिट करें। थैंक यू, जय हिंद।